नमस्कार प्यारे साथियों। आज है हमारा राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त और पूरा देश इस स्वतंत्रता दिवस को बहुत ही धूमधाम से मना रहा है। आप सभी साथियों को भी इस राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और मेरी आप सभी के लिए भगवान से प्रार्थना है और आप सबके साथ मेरी दुआएं हैं कि अगले 15 अगस्त तक आप भी ज़रूर सफल हो जाओ और किसी न किसी स्कूल में आप भी तिरंगे झंडे के नीचे खड़े होकर और उसके नीचे आप राष्ट्रगान गाओ। ये मेरी आप सभी के लिए दुआ है साथियों, मेरा आशीर्वाद है आप सभी के लिए। और मेरी भी ये तमन्ना आज बहुत दिनों बाद पूरी होगी, क्योंकि ये वीडियो मैं सुबह सुबह ही बना रही हूँ। अभी स्कूल जाना है और बहुत दिनों से मैंने ये सपना देख रखा था कि कब मैं स्कूल में जाऊँगी और स्कूल के वैसे तो स्कूल में साथियों छोटे ही थे तब पढ़े भी थे और अब भी पास में स्कूल था उसमें चले जाते थे राष्ट्रीय पर्व के उपलक्ष्य में, लेकिन एक वो जाना अलग था साथियों और एक खुद उस स्कूल का सदस्य के रूप में और तिरंगे झंडे के नीचे खड़ा होना मेरा बहुत दिनों का सपना था जो आज साकार होगा। और बहुत ही गर्व भरा पल होगा वो जब मैं उस स्कूल के सदस्य के रूप में उस राष्ट्रीय पर्व के नीचे खड़ी होकर राष्ट्रगान गाऊंगी साथियों। क्योंकि पिछली जो 26 जनवरी गई है उस समय हमें स्कूल अलॉट कर दिया गया था, लेकिन पदस्थापना आदेश नहीं आए थे। उससे पहले भी 2019 में जब मैं तैयारी कर रही थी तब भी मैंने सपना देखा था कि 2020 में 26 जनवरी तक नहीं तो 15 अगस्त तक तो मैं ज़रूर स्कूल में पहुंच जाऊं, लेकिन उस समय तो मैं सफल नहीं हुई थी। और इतने दिनों बाद अब की बार 26 जनवरी में हमें स्कूल अलॉट होने के बाद भी पदस्थापना आदेश निकालते निकालते 1 महीना लग गया था। उसी के कारण मैं 26 जनवरी को भी इस खुशी के पल से, इस गर्व भरे पल से दूर हो गई थी साथियों। क्योंकि हमारे पदस्थापना आदेश ही 29 जनवरी को आए 26 जनवरी के बाद, जबकि हमें स्कूल अलॉट कर दिए गए थे 2 जनवरी को ही। तो शायद यही समय मेरे लिए उचित लगा ईश्वर को, जब उन्होंने मुझे इस समय ये मौका आज मिल रहा है। बहुत ही गर्व भरा पल होगा आपके लिए भी साथियों। पूरी जी जान लगाकर मेहनत करो, सफलता एक दिन में नहीं मिलती साथियों। ये बात तो आपको भी पता है कि एक बीज को वृक्ष बनने में बहुत लंबा समय लगता है। हम खेत में बीज डालते हैं तो वो फसल बनने में बहुत लंबा समय व्यतीत होता है, उसके बाद ही वो फसल बन पाती है। और साथियों, जैसा कि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने हमारे देश के ऊपर बलिदान दिया आज़ादी के लिए, उनका भी आप देखते हो कितना लंबा संघर्ष रहा था। 1857 ईस्वी में तो खुला विद्रोह हो गया था। उससे पहले भी छोटा मोटा विद्रोह जो वो अंग्रेज़ी सरकार के खिलाफ हो रहा था जगह जगह, लेकिन 1857 ईस्वी की क्रांति तो हमारे देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। तो उससे लेकर आप देख सकते हो 1947 तक आते आते लगभग 90 साल का लंबा संघर्ष रहा। उसके बाद जाकर ये शुभ दिन हमारे देश के लिए आया था, हमारे देश के उन स्वतंत्रता सेनानी के लिए आया था जो इस शुभ दिन को देखने के लिए बचे हुए थे। लेकिन बहुत सारे तो हमारे वीर बलिदानी ऐसे थे जो शहीद हो गए थे इस दिन को लाने के लिए। तो उन सभी शहीदों को हम आज दिल से सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। और आप भी ऐसे ही मेहनत करते रहिए साथियों। 4-5 बार परीक्षा दे चुके साथियों का कई बार कमेंट आता है कि हम हार चुके हैं, हमें सफलता कब मिलेगी। तो सफलता मिलने में समय लगता है। आप भी जानते हो सफलता त्याग मांगती है और कोई सौभाग्यशाली 100 में से एक आध व्यक्ति ही ऐसा होगा जो प्रथम प्रयास में सफल हो जाता है। वरना आप कितने भी सफल व्यक्तियों के उदाहरण देख लो, सभी पहले असफल होते हैं, उसके बाद ही वो सफल होते हैं। मैं भी इस दिन के लिए मैंने भी बहुत लंबा संघर्ष किया था। लगभग 10 साल तक एग्ज़ाम दिए थे। बहुत सारे एग्ज़ामों में मैं भी फेल हुई थी। कई बार आप लोगों की तरह मैं भी हार जाती थी और पढ़ाई छोड़ने का निर्णय कर लेती थी, लेकिन फिर हिम्मत करके और मैं जब भर्ती आती थी तो दोबारा जुट जाती थी। और उसी निरंतरता का, उसी लगन का ये परिणाम है कि आज आपके सामने बैठकर आपको प्रेरणा दे पा रही हूँ। तो इसी तरह बहुत जल्द ही आप भी बहुत सारे लोगों के प्रेरणा स्रोत बनोगे। इसके लिए ज़रूरी है पहले आपको तपना पड़ेगा, पहले आपको कठोर मेहनत करनी पड़ेगी। आप देखते हो एक पत्थर को तोड़ने में एक हथौड़े की जो पहली चोट लगती है उसका भी उतना ही योगदान होता है, लेकिन हमें दिखता कब है वो जब अंतिम चोट जिस हथौड़े की लगती है उससे वो टूटता है। हमें लगता है कि यही चोट ने इस पर काम किया है, लेकिन नहीं, उसने शुरू से लेकर बीच में जितने भी चोटें हथौड़े की उस पत्थर पर पड़ी हैं उन सब का बराबर योगदान था।
ऐसे ही आपकी सफलता में आप जो ये असफल हुए हो, बार बार हो रहे हो, इनका बहुत बड़ा योगदान होगा। क्योंकि आपकी शुरुआत हर बार शून्य से नहीं हो रही है, अनुभव से हो रही है। तो आप पिछले अनुभव का फ़ायदा उठाइए। कहाँ आपके कमी रह गई थी, किस भाग में आप कमज़ोर रह गए थे, आपने नेगेटिव क्वेश्चन ज़्यादा कर दिए थे, या फिर आपको याद कम था, आपके पाठ्यक्रम का कौन सा भाग आपको कम आता था, उस बात पर गौर कीजिए, अपना मूल्यांकन कीजिए खुद का, और उसके बाद जुट जाइए। यकीन मानिए, अगर आप लगे रहे तो इस बार आपका सिलेक्शन बहुत अच्छी रैंक के साथ होगा। हाँ, अगर आप पीछे हट गए, निराश होकर आपने छोड़ दी उम्मीद और आपने किताबों से दूरी बना ली, तो फिर तो हमेशा के लिए ही आप दूर हो जाओगे अपने लक्ष्य से। तो याद रखना, अगर सपना देखा है ना, तो उसको पूरा करने के लिए पूरी जी जान लगा दीजिए। ऐसा नहीं है कि 2-4 बार प्रयास कर लिया, क्योंकि आप देखते हो जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं, हर बार आपको पता है सफलता जो है वो 3 चीज़ों से होकर गुजरती है। सबसे पहले उसको लोगों के द्वारा नकारा जाता है, उसके बाद आपका हौसला तोड़ने के लिए लोग आपका विरोध करते हैं, उसके बाद लास्ट में जब आप सफल हो जाते हो तो आपको स्वीकार कर लिया जाता है। तो कोई भी चीज़ है वो सफलता के लिए उसको 3 दौर से गुजरना पड़ता है। तो आप यकीन मानिए, आप तीसरे दौर के बहुत करीब हैं, अगर आप निराश नहीं होते हैं, प्रयास नहीं छोड़ते हैं तो। नहीं तो फिर आप उम्र भर के लिए ये पछतावा रह जाएगा आपके हाथ में कि काश मैं एक प्रयास और कर लेता। तो सभी साथियों से मेरा निवेदन है, जो बिल्कुल फ्रेशर हैं वो तो पूरी जी जान लगाकर मेहनत कीजिए ही। जो विद्यार्थी इस बार ही तैयारी कर रहे हैं, वो बाकी पुराने हैं वो भी अपने हौसलों को टूटने ना दें, बनाए रखें। बहुत अच्छी आपकी सफलता होने वाली है। याद रखिए, ये बात मैं बार बार बोलती हूँ, माँ सरस्वती कभी अपना ऋण नहीं रखती हैं। ये लाइन हमारे आदरणीय गुरुदेव गणपत सिंह राजपुरोहित जी की है, और उनकी ये बात बिल्कुल सच भी है, क्योंकि मैं इसकी खुद आपके सामने उदाहरण हूँ। मैं भी हमेशा सोचती थी कि सर ऐसा ही कहते हैं, नहीं ये बात सच नहीं है, लेकिन जब फल मिला तो सब बातों पर यकीन हो गया कि हाँ, सब्र का फल मीठा होता है, और माँ सरस्वती कभी अपने ऊपर ऋण नहीं रखती हैं। और हम जिस पद को डिजर्व करते हैं, जिस पद के हम योग्य हैं, वो पद हमें अंतिम दौर तक मिल ही जाता है। अब जैसे कि मैं 2018 में बहुत करीब बहुत पॉइंटों में रह गई थी, लेकिन उस समय अगर मैं थर्ड ग्रेड में लग जाती तो शायद फर्स्ट ग्रेड में व्याख्याता आपके सामने कभी नहीं कह पाती कि मैं हिंदी व्याख्याता। लेकिन मैं इस पद के योग्य थी। मेरा संघर्ष लंबा ज़रूर रहा, लेकिन वो कहते हैं ना, देर आए मगर दुरुस्त आए। तो मेरा परिणाम दुरुस्त आया, ठीक आया, और आज आप सबके सामने मैं उदाहरण बनकर, मिसाल बनकर बैठी हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपकी कोई उम्र की सीमा होती है, या फिर आप ऐसा भी नहीं है कि आप 20 से 25 साल के बीच में ही लगो, 30 प्लस के भी साथ ही सफल हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो विद्यार्थी शुरू से बहुत इंटेलिजेंट होते हैं वही आगे जाकर नौकरी पाते हैं, ऐसी बात भी बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मैं एक बहुत ही औसत भी नहीं कहूँगी, बिल्कुल ही निम्न दर्जे की विद्यार्थी रही हूँ, उसके बाद भी मैंने सफलता प्राप्त की है। और वैसे भी मेरी पढ़ाई में बहुत 5-6 साल का गैप भी आ गया था, फिर भी मैं सफल हो सकती हूँ। तो आप तो फिर भी लगातार पढ़ रहे होंगे, मेरे से तो ठीक ही होंगे, तो आप सफल क्यों नहीं हो सकते। इसी प्रकार से बार बार के प्रयास करते रहोगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ऐसी बात नहीं है कि प्रथम बार में भी कोई व्यक्ति सफल होता है, ऐसी बात नहीं है कि पहली बार में नहीं होती, लेकिन प्रथम बार में सफलता मिलना या फिर बिना संघर्ष के सफलता मिलना ज़रूर कोई पिछले जन्मों का उनका अच्छा कर्म रहा होगा, तब जाकर मिलती है। नहीं तो संघर्ष सभी को करना पड़ता है। अब जैसा कि आपके लिए नौकरी लगना अभी एक सपना ही है, ऐसा ही मेरे लिए भी कभी ये सपना ही था। मैं नौकरी लगे हुए बच्चों को देखती थी, सुनती थी उनका अंतिम परिणाम, उनके रोल नंबर लिस्ट में दिखाई दिए अंतिम लिस्ट में, या फिर उनके इंटरव्यू वगैरह सुनती थी, आसपास में देखती थी कि ये बच्चे सफल हो गए, तो मैं उनको पूछती थी। पहले तो मुझे ये लगता था कि सफल होने वाले बच्चे पता नहीं किसी दूसरे ग्रह से ही आते हैं, यहाँ के हैं ही नहीं, पता नहीं उनमें तो क्या अलग से कोई खूबी होगी जो सफल हो जाते हैं, और मैं तो नहीं हो रही। हमेशा मेरा ये सोचना था कि सफल होने वाले विद्यार्थी पता नहीं क्या ही अलग हैं, वो कुछ अलग ज़रूर हैं, मेरे जैसे तो है नहीं वो, हमेशा ये सोचती थी। लेकिन अब जाके यकीन हुआ कि हाँ, सफल कोई भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरत है मैदान में डटे रहने की। सपना देखा है तो उसको पूरा करने की क्षमता भी रखो, उसके पीछे अपनी जान लगा दो, या फिर आप छोड़ दो उसको। अगर पूरा नहीं कर सकते हो तो बीच में अधर में लटके मत रहो। ये तैयारी भी कर रहे हैं, पढ़ने का मन भी नहीं करता है, और सफल भी होना है, और नींद भी आ रही है, लगातार सिटिंग प्लान भी नहीं है, मतलब लगातार किताब पर बैठ भी नहीं सकते, किताबें पढ़ना अच्छा नहीं लगता,
और आपको सफल भी होना है तो सारा काम नहीं होगा, बीच में मत लटको, या तो इस पार या उस पार। अगर उस पार जाना है तो इस बार जी जान लगाकर झोंक दो खुद को, बहुत अच्छी प्रकार से अच्छी मेहनत करो, ज़रूर सफल हो जाओगे। और जब मैं लगे हुए बच्चों को देखती थी कि हाँ आप सफल हो गए, आपको कैसा लगता है, नौकरी लग गई, तो हमेशा मैं जिज्ञासु रहती थी उनको पूछने के लिए। कोई भी मिल जाता था कोई नौकरी में लगा हुआ बच्चा तो उससे पूछती थी कि आपको कैसा लगता है नौकरी लगकर, कैसा अनुभव कर रहे हैं। अब मेरे से कोई पूछे कि मैं कैसा अनुभव कर रही हूँ तो बस पूछिए नहीं, उस खुशी को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। कितना अच्छा लगता है। एक तो वो मेरे संघर्ष के दिन जिनमें मैं पता नहीं कितनी बार रातों को पीछे की पेपर एग्ज़ाम याद कर के रो कर सो जाती थी। और एक आज मैं बहुत ही अच्छे विद्यालय की मैं भी एक अच्छे विद्यालय में कार्यरत हूँ। बहुत ही अच्छा मेरे साथ मेरा स्टाफ है, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं और बहुत ही अच्छा गांव है। एक सम्मानित पद पर मैं आज कार्य कर रही हूँ सरकारी विभाग में, एक प्रकार से राजपत्रित अधिकारी के रूप में। तो आप अगर मेहनत कर रहे हैं और पीछे नहीं हटेंगे तो यकीन मानिए साथियों, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। बस इसके लिए आपको एक तो मैदान में डटे रहना होगा, मैदान छोड़कर भागना नहीं है। दूसरा, आपको बहुत अच्छी प्रकार से लगन से अपनी पढ़ाई करनी होगी, किताबों से प्रेम करना होगा। अपना पाठ्यक्रम आपके सामने रहना चाहिए। पाठ्यक्रम पूरा हो गया है तो पीछे के आए हुए क्वेश्चनों का, प्रश्न पत्रों का आप गहराई से अध्ययन कीजिए, कहाँ से किस भाग से प्रश्न आते हैं। इन सारी चीज़ों को करते हुए आप धीरे धीरे अपनी सफलता के करीब जाते जाएंगे। और एक दिन जब एग्ज़ाम होगा, उस दिन एग्ज़ाम देकर आपको खुद ही महसूस हो जाएगा कि हाँ, आज वास्तव में मैंने इतने दिन जो मेहनत की है उसको मैं प्रस्तुत कर पाया हूँ। और जब परिणाम आएगा तो अंतिम चयन सूची में आपका भी नाम होगा। और उस दिन आपके सामने आप बस एक ही लाइन बोल पाओगे जो मैं बोलती थी कि आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे ज़माना है पीछे। तो बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में ये खुशी आए साथियों, ऐसी मेरी दुआ है। एक बार फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेहनत जारी रखिए, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।